अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका थॉट पैटर्न क्या होता है, वो सोचते किस स्टाइल से हैं। और इसमें मैं न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, और मैं एलन मस्क की एग्जांपल भी दूंगा इसके अंदर कि कामयाब इंसान जो है वो सोचता कैसे, उसका थॉट पैटर्न कैसे होता है। अच्छा, इसको मैं बिल्कुल देसी लाइन से स्टार्ट करता हूँ कि थॉट पैटर्न जो सक्सेसफुल लोगों का होता है ना, वो ये होता है कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। इस लाइन को आपने याद रखना। अब होता क्या है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि कामयाबी में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो इनोवेटिव आइडिया होता है, एक नई चीज होती है। अदरवाइज आप कामयाब नहीं होते। देखिए, मार्केट में आपको चीज नई नहीं लेके आएंगे तो वो आप कामयाब नहीं हो सकते। पहले से पढ़ी हुई चीज से अच्छी नहीं लेके आएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको इनोवेशन चाहिए। अब इनोवेशन है तो आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है ना। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि दुनिया का टॉप 3 जो कंट्री है, रिच कंट्रीज में, जो भी रिच कंट्रीज में आते हैं वो इनोवेटिव है। वो चाहे टेक्नोलॉजीज के अंदर इनोवेटिव हो, किसी भी चीज के अंदर वो इनोवेटिव है। जो कंट्री लेस इनोवेटिव है वो नीचे है। वेरी सिंपल। ये मैंने आपको एक टैग लाइन दे दी, एक बॉटम लाइन यही है। अब आपने इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है देखें। जो लोग कामयाब नहीं ना होते, वो काम पता है कि उनकी सोच क्या होती है, कि सोच ये होती है कि वो जैसे को काम हो रहा होता है ना, उसी तरह कर रहे होते हैं, उसी तरह उसी पैटर्न में करते हैं। उसके अंदर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो काम मैं घंटे में करता हूँ ये आधे घंटे में क्यों नहीं हो सकता, नहीं सोचेंगे। अच्छा, इस काम के ऊपर अगर 1000 लगता है तो ये 500 में क्यों नहीं हो सकता, नहीं सोचेंगे। ठीक है। घरों में मैं छोटी छोटी मिसालें दूं। घरों में एक एक डिश आप बना रहे हैं, वो जिस पैटर्न पे आपने सीखी उसी में बनाते हैं। सारी जिंदगी मैंने देखा है कि वो लोग उसी पैटर्न में बनाते हैं। वेरी क्लासिकल तरीका। कभी आपने सोचा कि यार इस स्टेप को मैं आगे कर लूं, इसको पीछे कर लूं, हो सकता है टेस्ट बेहतर हो जाए। ठीक है। फर्ज करें आप आलू काट रहे हैं, आलू की कटिंग अगर मैं ऐसे कर लूं तो हो सकता है बेहतर हो जाए। हम इसको ट्राई नहीं करते। क्यों? कि यूजुअली यूजुअली ज्यादा लोगों का जो माइंड होता है ना, कॉमन जो लोग होते हैं, उनका माइंड पता है क्या होता है? उनका माइंड ये होता है कि वो खास मोड में होता है, जिससे हम डिफॉल्ट मोड कहते हैं। डिफॉल्ट मोड वो होता है जो चीज आपको बनी बनाई मिले और आप उसी पे चले, उसको हम डिफॉल्ट कहते हैं, डिफॉल्ट मोड में। अब जब डिफॉल्ट मोड में होगा ना, तो वो आप कंफर्ट जोन में होते हैं, जैसे कोई चीज बन रही वैसे बनाए और साइड पे हो। इसको हम डिफॉल्ट मोड कहते हैं। अब जो दूसरा माइंड सेट है वो ये है कि जो रूटीन का काम आप कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप ये सोचें कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये सोच ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे में क्या है, थोड़े टाइम में क्यों नहीं हो सकता, ये चीज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये ज्यादा देर तक क्यों नहीं चीज चल सकती। ऐसे हम जब सोचेंगे ना, सिर्फ ये सोच, मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दी है कि योर माइंड सेट इज एवरीथिंग। जब आप सोचेंगे ना किसी चीज को कि ये चीज फर्ज करें आपने एक आज से 15-20 साल पहले मैंने शायद सुना था कि एक टाइम आएगा कि जब आप गाड़ी को उड़ा भी सकेंगे, यानी कि ठीक है ना, अब गाड़ी, अब आप देख सकते हैं कि आप एक, मैं 15-20 साल पहले सुना था कि आप जब फोन पे बात करेंगे तो वीडियो भी आएगी, लेकिन आज आ गई। तो देखिए, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द थॉट प्रोसेस। आप सोचते हैं कि यार ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो सकती, अगर मैं फोन पे ऐसे बात कर रहा हूं तो साथ वीडियो भी जानी चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो जब ये 15-20 साल पहले ये बात हो रही थी, लोग कह रहे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बंदा आगे कैसे आ सकता है। ठीक है। देखिए, एवरी न्यू थिंग लुक्स वेरी स्ट्रेंज और एवरी न्यू थिंग लुक्स इम्पॉसिबल। तो लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। तो आपका जो सोच है डिफॉल्ट मोड से निकल के एक ब्रेन एरिया जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो फोरहेड के बिल्कुल पीछे, इसको एक्टिवेट करता है। जो हाईली कॉग्निटिव ब्रेन एरिया, जो इन सही इंसान इंसान का जो ब्रेन एरिया होता है, जो बाकी एनिमल्स में नहीं होता या बहुत कम होता है, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है कि यार हाँ, ये इस तरह। थोड़ी सी आपको की मिलेगी, जब की मिलेगी ना तो आपको थोड़ी सी खुशी होगी क्योंकि डोपामिन रिलीज होगा, आपको थोड़ा सा आगे, अब ब्रेन का दूसरा एरिया भी, रिवार्ड पाथवे भी एक्टिव हो गया। थोड़ी सी आपको खुशी होगी, जब खुशी होगी ना तो आप और लगेंगे कि हाँ यार इसमें तो रास्ता बन रहा है।
जब और रास्ता बनेगा तो फिर और आगे, फिर आप इसमें लगे रहेंगे। और आपका ब्रेन जितना फिर ज्यादा यूज होगा उतना ही आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे। तो ये सोच, इसको हम इनोवेटिव मोड कहते हैं। जब आप डिफॉल्ट मोड से निकल के इनोवेटिव मोड में आएंगे तो आपको आइडियाज और सारे आपको सॉल्यूशंस भी साथ साथ मिलते आएंगे, और आपको साथ खुशी भी होगी, और उस खुशी में और आप मेहनत और कर रहे होंगे, क्योंकि डोपामिन डोपामिन रिलीज होगी तो आपको एडिक्शन हो जाएगी, उसी काम की एडिक्शन हो जाएगी जिसमें आप लगे हैं। क्योंकि आपने अगर देखे ना, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो आप समझ लें कि अपने काम में एडिक्टेड होते हैं, इतने इतने एडिक्टेड होते हैं कि आपकी सोच है कि एक, मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, आप जरा कमेंट्स में जरूर सर्च करके लिखिएगा। एक साइंटिस्ट थे जिसको अपनी शादी का टाइम और डेट भूल गया था। उसके फ्रेंड्स ने जाकर उनको बताया था कि भाई आपकी शादी, और ये इस टाइम पे आपकी शादी, उठे लैब में काम कर रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आई गेस। सो तो ये एडिक्शन है। जब आप इनोवेशन में एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर ऐसे नहीं इनोवेशन आते। मैं अगर आपको एक जागती जागती हुई मिसाल दूं ना, एलन मस्क इस तरह सोचता है, आप इसके पढ़िएगा थोड़ा सा। वो हर काम में कहते हैं ये काम ऐसे क्यों नहीं हो सकता। यानी कि वो उसके बारे में मशहूर है कि वो पता है क्या करता है, वो एक गोल सेट करता है, 5 साल का गोल सेट करता है, कहते हैं इसको 1 साल में करो। और वो होता है, क्योंकि वो जब ब्रेन एरिया जब एक्टिव होगा तो वो सारी ऑप्शंस को आपके सामने रख देगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। इसकी एक रीसेंट मिसाल है, इसकी कंपनी स्पेस एक्स जिसे कहते हैं। तो वो स्पेस स्पेस में रॉकेट्स भेजते थे। तो उसने कहा ये जब रॉकेट गिरता है तो ये इसको तो आप यूज नहीं कर सकते, इसको दोबारा कैसे आप रीयूज बना, कहता है ये पॉसिबल ही नहीं, साइंटिस्ट ने कहा। कहता नहीं आप करें, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, वही सोच, ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। कहते हो सकता तो हम पहले बना लेते। उसने कहा भाई आप इसको, होगा, आप सोचें इसको, होगा, करें इसको। और वो भी है। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि आप एलन मस्क की तरह ही बन जाएंगे, लेकिन आप जितने जितनी आपका एरिया है, जितना फील्ड है, उसमें तो आप अच्छे बन सकते हैं। उसमें आप अच्छे बनेंगे ना, तो आप मेरा यकीन है कि आप काफी आगे तक चले जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं कि अभी भी आप डाटा निकाल के देख लें, 80% लोग जो हैं, जो मिलियनर, 80% लोग होते हैं, वो पहली नस्ल से ही मिलियनर बनते हैं, गरीब होते हैं। आप कई एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, आपको कई लोग मिल जाए। सिर्फ ये रिसर्च कहती है, बिग डाटा है, आप गौर कीजिएगा। और 15% वो लोग हैं जो इनहेरिट करते हैं अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, वेल्थ को इनहेरिट करते हैं। इसी तरह आप कर सकते हैं, अगर आप, आपकी सोच कौन सी, थॉट पैटर्न आपका कौन सा होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आई एम श्योर कि आप जहां पे हैं उससे बहुत बेहतर जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।